पाकिस्तान में खिलाफत उस्मानिया के एक किरदार अर्तुगरुल गाजी के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। अर्तुगरुल की ज़िंदगी पर बनने वाले ड्रामा सीरियल ने पाकिस्तान में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। एक सर्वे के मुताबिक 50% से ज़ायद लोगों की ये राय है कि ये ड्रामा सीरियल सारे का सारा हकीकत पर मुबनी है। 37% लोग अर्तुगरुल के किरदार को हकीकी मानते हैं, लेकिन कहानी को फर्जी समझते हैं। 12% लोग ऐसे हैं जो इस ड्रामे को मुकम्मल तौर पर फिक्शन यानी दास्तान तराजी समझते हैं। क्या इस ड्रामे में वाकई हकीकत दिखाई जा रही है या फिर यह ड्रामा तैयब उर्दगान की खिलाफत उस्मानिया दोबारा कायम करने की एक कोशिश है? ये सब कुछ आज हम आपको R360 प्रोडक्शन की इस वीडियो में दिखाएंगे। अर्तुगरुल के बारे में एक बात तो 100% कन्फर्म है कि वो एक फिक्शन या ख्याली किरदार नहीं था। इस्लामी दुनिया में इसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, क्योंकि इसी के सबसे छोटे बेटे उस्मान ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। ये अर्तुगरुल ही है जिसकी औलाद ने सबसे पहले सल्तनत उस्मानिया फिर खिलाफत उस्मानिया कायम की थी। तुर्कमानिस्तान, जो कि असल में तुर्कों का वतन है, वहाँ आज भी अर्तुगरुल के नाम से सिक्के जारी किए जाते हैं। मुल्क के दूसरे हिस्सों में आज भी अर्तुगरुल के मुजस्मे खड़े हैं। अर्तुगरुल की वफात के तकरीबन 700 साल बाद आज फिर इस किरदार के चर्चे आम हैं। इसकी वजह तुर्क ड्रामा सीरियल डेयरलेस अर्तुगरुल है। इसका उर्दू मतलब बनता है अर्तुगरुल को दोबारा जिंदगी मिलना। क्या इस ड्रामे में जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, क्या वो हकीकत पर मुबनी हैं या फिर कुछ और ही है? हकीकत ये है, तारीख में अर्तुगरुल के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं है। अर्तुगरुल का किरदार अदा करने वाले अदाकार ने एक इंटरव्यू में कहा था, अर्तुगरुल की सारी तारीख सिर्फ 7 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जी हाँ, ये वो शख्स कह रहा है जिसने इस ड्रामे में अर्तुगरुल का किरदार अदा किया था। अर्तुगरुल की जिंदगी में तारीख में जो कुछ भी मिलता है वो पहले ही बहुत ज्यादा मुख्तसर है। अर्तुगरुल की बायोग्राफी के भी 2 डिफरेंट वर्जन हैं, जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। अर्तुगरुल के बारे में तारीख का एक वर्जन ये है, अर्तुगरुल का बाप सलमान शाह ईरान के एक इलाके का हुक्मरान था। जब मंगोलों ने ईरान पर हमला किया तो सलेमान शाह अपने कबीले के साथ हिजरत करके ईरान के रास्ते शाम चले गए। लेकिन जब ये कबीला शाम में दरिया फरात को अबूर कर रहा था तो अर्तुगरुल का बाप सलेमान शाह डूबकर जांबाक हो गया। इसकी वफात के बाद इसके कबीले में फूट पड़ गई। अर्तुगरुल के 2 भाई कबीले को लेकर वापस ईरान चले गए। अर्तुगरुल और उसका एक भाई 420 खानदानों के साथ शाम से तुर्की चला आया, जहां उन्होंने सुल्जोक सुल्तान अलाउद्दीन की मुलाजमत इख्तियार करने का फैसला किया। इस मकसद के लिए वो सुल्जोक हुकूमत के दारुल खिलाफा जा रहे थे। आज के अनकरा के पास अर्तुगरुल ने एक जंग होते हुए देखी। उसने देखा एक बड़ी सी फौज ने एक छोटी सी फौज को घेर रखा है। अर्तुगरुल ने इन 420 खानदानों की मदद से उस छोटी सी फौज की मदद की और बड़ी फौज को मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया। जिस छोटी सी फौज की अर्तुगरुल ने मदद की वो सुल्जोक सुल्तान अलाउद्दीन की फौज थी, और जिस बड़ी सी फौज को उसने शिकस्त दी ये मंगोलों की फौज थी। जंग से खुश होकर सुल्तान ने रोमन अम्पायर की सरहद के साथ सगोद का इलाका अर्तुगरुल को जगीर में दे दिया। अर्तुगरुल आखिरी वक्त तक सुल्जोक सल्तनत के साथ वफादार रहा। सरहदी इलाका होने की वजह से अर्तुगरुल को रोमन अम्पायर के सरहदी किलों से अक्सर जंग करना पड़ती थी। अर्तुगरुल को सुल्तान ने अपने फौजी दस्ते का कमांडर भी मुकर्रर किया। 1288 में अर्तुगरुल 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए और इसको इसी के इलाके सगोद में दफन किया गया और वहाँ उसका मज़ार आज भी अपनी शान शौकत के साथ मौजूद है। ये तारीख का एक वर्जन था। दूसरा वर्जन ये है, अर्तुगरुल का खानदान मंगोलों के हमले से कोई 150 साल पहले तुर्की आ गया था। ये वो वक्त था जब सुल्जोक सुल्तान अल्प अरसलान ने एक लड़ाई में रोमन अम्पायर को शिकस्त दी थी। उस दौर में ही तुर्क कबाइल तुर्की पहुंचना शुरू हो गए थे। हो सकता है आपको ये बात पसंद ना आए, लेकिन तारीख का दूसरा वर्जन ये कहता है तुर्क कबाइल न सिर्फ सुल्जोक हुक्मरानों के मुलाजिम थे बल्कि किराए के सिपाही भी थे। इस वर्जन के मुताबिक खिलाफत उस्मानिया के बाद अपनी मर्जी से अपनी तारीख लिखवाई है। तारीख का कौन सा वर्जन दुरुस्त है ये हम नहीं कह सकते। हमने आपके सामने तारीख के दोनों वर्जन रख दिए हैं जो तारीखी तौर पर मौजूद हैं, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह पर मौजूद है। तुर्कों को पहली बड़ी फतह 1302 में मिली थी जब उस्मान अव्वल ने रोमन अम्पायर को शिकस्त दी थी। तब अर्तुगरुल की वफात को 14 साल बीत चुके थे। अगर अर्तुगरुल के जानशीन खिलाफत उस्मानिया कायम न करते तो हो सकता है आज अर्तुगरुल का नाम कोई भी ना जानता होता। अर्तुगरुल के बारे में मालूमात इसलिए भी बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि खिलाफत उस्मानिया की तारीख
खिलाफत उस्मानिया के तकरीबन 100 साल बाद लिखी गई थी, जिसमें सीना ब सीना कहानियां शामिल थीं, जिसके बारे में 100% सच नहीं कहा जा सकता। इस ड्रामे की वजह से अर्तुगरुल को एक बार फिर जिंदगी मिल गई। 2014 से शुरू होने वाला ये ड्रामा अब तक 60 से ज्यादा ममालिक में नशर किया जा चुका है। इस ड्रामे की मकबूलियत का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, इसका मुवाजना गेम ऑफ थ्रोन से किया जा रहा है। इस ड्रामे के बारे में ये भी कहा जा रहा है, इस ड्रामे से पहली बार मुसलमानों का आलमी सतह पर बेहतर मौक़िफ़ पेश किया जा रहा है। इससे पहले हॉलीवुड में मुसलमान और तुर्कों को बहुत ज्यादा जालिम दिखाया जाता था। तुर्क सदर इस ड्रामे में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। इसको डिफरेंट ममालिक की ज़बानों में ट्रांसलेट करके नशर करने की कोशिश कर रहे हैं। अरब ममालिक ये समझते हैं तुर्क सदर इस ड्रामे से खिलाफत उस्मानिया कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सऊदी अरब और मिस्र ने इस ड्रामे पर पाबंदी लगा दी है। हमने आपको अर्तुगरुल के बारे में तारीख के दोनों वर्जन बता दिए हैं। आपको कौन सा वर्जन बेहतर लगता है, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया।